ओम शांति। आज की तारीख है 1 मई 2026। तो आज के इस गहरे रूहानी अध्ययन में ना हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। ओम शांति। हाँ, ये विषय सच में बहुत गहरा है। बिल्कुल। मतलब जरा सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया की सारी दौलत हो, संपूर्ण सुख हो और गहरी शांति हो, लेकिन फिर एक छोटी सी भूल के कारण वो धीरे धीरे सदियों में सब कुछ खो दे। और सबसे बड़ी बात है कि उसे इस भारी नुकसान का पता तक न चले। हाँ, वही तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि मानव चेतना कैसे नीचे गिरती है और कैसे शिव बाबा के सच्चे ज्ञान से हम अपने जीवन को फिर से मूल्यवान बना सकते हैं। ये खोने और फिर से पाने की जो प्रक्रिया है ना, वो वास्तव में हमारी अपनी ही कहानी है जिसे हम भूल चुके हैं। एकदम सही। तो चलिए सबसे पहले आज के मुख्य सार से शुरुआत करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। ये सार तो अपने आप में ही पूरी मानवीय यात्रा को समेटे हुए है ना? जी। इसमें पतन का कारण भी है और उसका निवारण भी बताया गया है। जी बिल्कुल। और इस बात को गहराई से समझने के लिए ना आज के दस्तावेज में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है। आप उसे पढ़ेंगी? हाँ जी, मैं उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? अच्छा, तो इसका उत्तर क्या दिया है बाबा ने? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। ये बहुत ही दिलचस्प उत्तर है। मतलब बाबा ने इसे डांस या नृत्य कहा है। आधा कल्प ज्ञान की डांस और आधा कल्प भक्ति की डांस। हाँ जी, यहाँ डांस का मतलब आत्मा की स्थिति और उसके प्रवाह से है। मतलब जब हम सतयुग और त्रेतायुग में होते हैं ना, तो वो ज्ञान की डांस है। यानी वो एक बिल्कुल सहज स्थिति है जहाँ कोई भटकाव नहीं है। एकदम सहज। वहाँ कोई तनाव नहीं होता। आत्मा अपनी सबसे शुद्ध सतो प्रधान स्थिति में होती है। उसे कुछ खोजना नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा पहले से ही भरपूर है। समझ गया। पर जब हम सीढ़ी में नीचे आते हैं द्वापर युग से, तो ये भक्ति की डांस शुरू हो जाती है ना? जी बिल्कुल। और ये भक्ति की डांस मतलब एक तरह की बेचैनी है। इंसान बाहरी दुनिया में मूर्तियां और अनुष्ठान वगैरह में शांति खोजने लगता है। हाँ, क्योंकि आत्मा को लगता है कि उसने कुछ खो दिया है। पर एक सवाल यहां मन में आता है, जब भारत वास्तव में स्वर्ग था और देवताओं का राज्य था, तो ये कौड़ी तुल्य कैसे बन गया? ये पतन अचानक नहीं होता है। जैसे भौतिक दुनिया में चीजें समय के साथ अपनी ऊर्जा खोती हैं, वैसे ही जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगती है। अच्छा, तो ऊर्जा कम होने से आत्मा का ध्यान अपनी असलियत से हटके इस शरीर पर चला जाता है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से देह अभिमान की शुरुआत होती है। आत्मा भूल जाती है कि वो एक बिंदी है, एक प्रकाश है। और देह अभिमान के आते ही फिर रावण यानी 5 विकार आ जाते हैं। हाँ जी, और शिव बाबा समझाते हैं कि इसी रावण की मत पर चलकर आत्माएं अज्ञानता में घिर जाती हैं। जो देवता सीरत से दिव्य थे, वो बाद में सिर्फ सूरत से मनुष्य रह गए। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि पतन कैसे हुआ। लेकिन अगर आत्मा की बैटरी इतनी ज्यादा डिस्चार्ज हो गई है, तो इसे वापस सतोप्रधान कैसे बनाएं? क्योंकि समाधान जानना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। और इसका समाधान शिव बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझ एक को याद करो। सिर्फ मन मनाभव की स्थिति से ही ये जो जन्म जन्मांतर की खाद पड़ गई है ना, वो निकलेगी। हाँ, खाद शब्द तो बहुत सटीक है यहाँ। जैसे मान लीजिए कोई लोहे का खंभा है जिस पर गहरी जंग लगी हो। अब उसे पानी या साबुन से तो नहीं धो सकते ना? बिल्कुल नहीं। उस जंग को हटाने के लिए तो उसे आग में तपाना पड़ता है। हाँ, तो दुनिया में लोग नदियों में नहाते हैं या शारीरिक तपस्या करते हैं। ये सब तो साबुन लगाने जैसा ही हुआ। हाँ, और आत्मा तो भौतिक चीज है ही नहीं। इसीलिए बाबा सोने का उदाहरण देते हैं। आत्मा 24 कैरेट सोने जैसी शुद्ध थी, पर शरीर रूपी आभूषण पहनकर उसमें खाद मिल गई। तो उस अशुद्धि को निकालने के लिए भी परमपिता शिव बाबा की याद रूपी अग्नि चाहिए ना? एकदम सही। केवल परम ज्योति शिव बाबा की याद से ही आत्मा की खाद जल सकती है। और ये सच्चा ज्ञान शिव बाबा ही ब्रह्मा के तन से देते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है
और शरीर भी जड़जड़ी बूत हो गया है, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाना चाहिए? बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। बाबा हमें निवृत्ति मार्ग नहीं बल्कि प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल के फूल के समान रहना है। मतलब जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदे पानी से अछूता रहता है, कर्म करना है पर उसका लेप छेप ना लगे। हाँ जी, बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगा रहे, जैसे राजा जनक का उदाहरण बाबा देते हैं ना। अरे वाह, राजा जनक, उन्होंने तो राजपाट संभालते हुए भी परम वैराग्य की स्थिति प्राप्त की थी, है ना? बिल्कुल। पर जब हम कर्म करते हैं और जीवन में दुख आता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है। इस पर मम्मा के महावाक्य बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, मम्मा बहुत गहराई से समझाती हैं कि भगवान किसी को दुख नहीं देता। बाबा तो सुख का सागर है, वो सुख रचता है। एकदम सही। मम्मा कहती हैं कि मनुष्य के दुख का कारण देह अभिमान और 5 विकार हैं। हम खुद बुरे कर्म करते हैं और माया के कारण दुख भोगते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। ये विचार तो बहुत सशक्त करने वाला है। मतलब अगर दुख मेरे कर्मों का फल है, तो सुख और शांति भी मेरे ही श्रेष्ठ कर्मों से आएंगे। जी, और इसीलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। तो इस पूरी रूहानी चर्चा का व्यावहारिक निष्कर्ष यही है कि हमें दुनियादारी छोड़नी नहीं है, रोजमर्रा के काम करते हुए खुद को आत्मा समझना है और याद रखना है कि हम बिना कुछ लिए आए हैं और बिना कुछ लिए ही जाना है। हाँ, और इसी आत्मिक स्थिति को पक्का करने के लिए बाबा ने आज धारणा के मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा है ये पुराना कपड़ा यानी शरीर जर्जरीभूत है, इससे ममतत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बहुत ही सुंदर धारणा है। और इसके साथ आज का वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। यानी जो बच्चे संगम युग पर बाप के विल पर पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं ना, वो विल पावर वाले होते हैं और वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। सही कहा। मन और इंद्रियों पर यह स्वराज ही असली आजादी है। और आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मतलब जहां भी आसक्ति हुई, जहां भी मेरापन आया, वहीं बुद्धि भटक जाती है। हाँ जी। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बाबा द्वारा मिले खजानों को हमेशा कायम रखने का यही एक साधन है, अचल और अडोल रहना। इसी से सच्ची और अविनाशी खुशी मिलेगी। बिल्कुल। तो आज दिन भर हम इसी बात पर मनन करें कि हमारे जीवन में कहाँ पर मेरापन आ रहा है जो हमारी बुद्धि को भटका रहा है। क्या हम उस मेरेपन को शिव बाबा को सौंपकर एक रस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।